अब हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटा का फॉर्मेशन। प्लासेंटा का फॉर्मेशन, प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा के लिए बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में दिया हुआ है, द कोरियोनिक विली and the uterine tissue become integrated with each other, एक दूसरे से बिल्कुल इंटीग्रेटेड हो जाता है। फिर से देखो, यहाँ पे बुक में पढ़ना, ये साइड बुक में मत पढ़ना, यहाँ बुक से पढ़ना। क्या है बुक में दिया हुआ? देखो, ये द कोरियोनिक विली एंड यूटेरिन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body, that is called placenta। तो यहाँ से ये डेफिनेशन हो गया प्लासेंटा का। इतना बढ़िया डेफिनेशन साइड बुक में नहीं है। प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा इंटीग्रेटेड टिश्यू का बना हुआ ग्रुप है। इंटीग्रेशन में कौन कौन सा टिश्यूज है? कोरियोनिक विली ऑफ एम्ब्रियो एंड यूटेरिन वॉल, ये दोनों मिलकर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बनाता, जिसको कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा बहुत सारा काम करता है। प्लासेंटा का काम पढ़ेंगे। पहले एक बढ़िया फिगर देख लो। इस फिगर में देखो, ये है प्लासेंटा। प्लासेंटा का डिटेल फिगर है, आर्टिफिशियल नकली फिगर है। दैट इज द मदर का ये यूटेरिन वॉल है। ये वॉल जो कि अंदर की ओर है एंडोमेट्रियल, मेसोमेट्रियल। यहाँ पर एंडोमेट्रियल में ये कोरियोनिक विली इन्वेड करता है और एम्ब्रियो से एक तरह के स्टॉक से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो क्या है यहाँ पे, द फीटस इज कनेक्टेड, फीटस एम्ब्रियो 6 सप्ताह का एम्ब्रियो, फीटस इज कनेक्टेड टू प्लासेंटा बाय ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सो मदर के वॉल, यूट्रस वॉल और बच्चों के बीच में है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। मदर का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन लेकर बच्चों को, एम्ब्रियो को ये सप्लाई करेगा। देखो इसी के फिगर का देखो यहाँ पे, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड का वेन एंड आर्टरीज, अम्बिलिकल कॉर्ड का वेन एंड आर्टरीज ये एंटर किया माँ के यूटेरस के वॉल में एंटर करने के लिए यहाँ पर ये जो बनाया कोरियोनिक विली बनाया, सराउंडेड है एमनियन से। कोरियोनिक विली कहाँ एंटर किया हुआ है? ये मदर के ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स कहाँ है? एंडोमेट्रियल वॉल में। मदर के ब्लड वेसल्स में ये कोरियोनिक विली एंटर किया हुआ है। सो देखो प्लासेंटा कहाँ से हो गया? कोरियोन, जो आउटर मोस्ट लेयर है, कोरियोन और ये एंडोमेट्रियल वॉल, कोरियोन और एंडोमेट्रियल वॉल में ये इस तरह से एंटर किया। कहने का मतलब है कि मदर के ब्लड वेसल में ये कोरियोनिक विली एंटर कर जाता है ताकि वो आसानी से न्यूट्रिशन वगैरह ले सके। क्या करता है प्लासेंटा? प्लासेंटा का बहुत रोल है। प्लासेंटा न्यूट्रिशन सप्लाई करता है बच्चों का, मदर के ब्लड से लेकर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, स्टोरेज एंड डाइजेशन, अगर वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डाइजेस्टेड नहीं है उसको स्टोर करके रख लेता है। एक्सक्रीशन भी करता, जो फीटस है वो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता, उसको निकाल के बाहर फेंकने में मदद करता। प्लासेंटा एंटीबॉडीज बनाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, बैरियर है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्लासेंटा का वो है एंडोक्राइन फंक्शन। प्लासेंटा एंडोक्राइन सेल बना लेता
और कई तरह का हार्मोन सेक्रीट करता। बुक में देखो कौन कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है। प्लासेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यूज एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन। पहला हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, और ये सारे हार्मोन ये सेक्रेट करता है। In the latter phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary। याद रखना, रिलैक्सिन ओवरी से निकलता और ये 3 हार्मोन प्लासेंटा से निकलता है। तो वोमन में निकलने वाले हार्मोन का नाम कहीं पूछा अगर, तो हम लोग ये हार्मोन का नाम तभी देंगे जब वो प्रेग्नेंट वोमन है। अगर वो सिर्फ वोमन है विदाउट प्रेगनेंसी तो हम लोग ये सब हार्मोन नहीं देंगे। एस्ट्रोजेन देंगे, प्रोजेस्टेरॉन देंगे। अगर वो मेंस्ट्रुअल एज में है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देंगे। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट औरत है तो उसमें होगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। इसके अलावा ध्यान देना, हार्मोन से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल याद रखो कहाँ से सेक्रेट होता, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सभी हार्मोन का लेवल हाई होता है। इन सभी हार्मोन का एक्सेस इम्पॉर्टेंट काम है, इसलिए इसका अमाउंट ज़्यादा होता और ये बच्चों के ग्रोथ में, फिटल मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में मदद करता। याद रखना, एक क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ प्लासेंटा और प्लासेंटा का हार्मोन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। लास्ट ऑर्गेनोजेनेसिस प्रेगनेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है ऑर्गेन का फॉर्मेशन। जब ये इम्प्लांट हो गया और ये जर्म्स लेयर बन गया, प्लासेंटा बन गया, तो इनर मास क्या करेगा, अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनाना शुरू करेगा, ऑर्गन बनाएगा फीटस का। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीटेड विद इन अबाउट अ मंथ। बहुत पिकुलियर बात है, 9 महीने के बच्चे के डेवलपमेंट, ऑर्गन का फॉर्मेशन मोस्टली पहले मंथ में ही क्लियर होने लगता। द फर्स्ट साइन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट साइन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस इज नोटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा नोटोजेनेसिस। नोटोजेनेसिस मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोजेनेसिस पहला स्टेप है ऑर्गेनोजेनेसिस का, जिससे नोटोकॉर्ड बनेगा। जिसके बाद होगा न्यूरुलेशन। ये होगा न्यूरुलेशन, समझ में आ ही रहा है। ये क्या है, अपीयरेंस ऑफ रूडिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पहले नोटोकॉर्ड डिफरेंशिएट हुआ, देन नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेन बनना शुरू होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्टेड। देखो ऑर्गेनोजेनेसिस एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है और यहाँ से पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस से के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू फीटस आफ्टर फर्स्ट मंथ। जब वो एम्ब्रियो का पहला मंथ है प्रेगनेंसी का, हार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। सबसे पहले मंथ में हार्ट बना, यानी हार्ट सबसे पहले बना। और हार्ट बीट को चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से। मदर का हार्ट बीट और बच्चे का हार्ट बीट बिल्कुल अलग अलग सुनाई पड़ता।
देन लिम्ब एंड डिजिट्स, हाथ पैर और अंगुलियां, फिंगर, डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। पहले हार्ट बना, फिर लिम्ब बना, लिम्ब बन के फिंगर बना। बाय द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने में सारा ऑर्गेन, जितना मेजर ऑर्गेन है, डेवलप कर जाता। पहले में हार्ट, दूसरे में हाथ पैर एंड लिम्ब और तीसरे में महीने तक में सारा ऑर्गेन डेवलप हुआ। इंक्लूडिंग क्या क्या डेवलप करेगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल है फीमेल है, ये भी आराम से देखा जा सकता क्योंकि 3rd मंथ में सारा ऑर्गेन बन गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीना प्रेगनेंसी, द फीटस इज सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। अब 3 महीने में उसका इतना इम्यून सिस्टम डेवलप कर जाता है कि एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, दवाइयाँ, इसके प्रति भी वो सेंसिटिव हो जाता। तो ये बड़ा ही सेंसिटिव फेज होता है। इसमें इन्फेक्शन लगने का भी बड़ा डर होता। वायरल इन्फेक्शन, खास करके रूबेला, अधिकतर फीमेल में ये रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, और बच्चों का जो मार्फोलॉजिकल है वो बेकार हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर बच्चा नहीं मरा तो फिटस सरवाइव किया और रूबेला इन्फेक्शन है तो बच्चे में बड़ा सा ऑर्गेन का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह जाता। इसीलिए रूबेला कहते हैं टेराटोजेन। रूबेला वायरस बड़ा इन्फेक्टेड खराब वायरस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। टेराटोजेन का मतलब है टेरस मॉन्स्टर, जानते हो मॉन्स्टर, बॉर्न मॉन्स्टर। बच्चे को ये थोड़ा अपंग बना सकता है। 3 महीने तक डर है। 4th मंथ प्रेगनेंसी का रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस, 4थे महीने में बहुत तेज़ी से बच्चा बढ़ता है। देयर आर माइनर अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर, तुरंत हाथ पैर, फिंगर, नेल्स, आई लीड्स सब बनना शुरू हो जाता और तब टेराटोजेन इफेक्ट भी कम हो जाता। ट्राइमेस्टर में बहुत डर है, 4थे महीने नेक्स्ट 3 महीने में इसका डर कम हो जाता। ड्यूरिंग 5th मंथ हेयर अपीयर, 5वें महीने में हेड में फीटस के बॉडीज़ में ये होने लगता और 5वें महीने में फीटल मूवमेंट जो माँ फील करती है ये फील करने लगी, बच्चा में मूवमेंट होने लगता है। मूवमेंट हो रहा है इंडिकेट करता है कि बच्चा हेल्दी है। एंड देन दे कंटिन्यूअस टिल पार्चुरेशन, पार्चुरेशन तक बच्चा का मूवमेंट होता रहेगा। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन,